नमस्कार दोस्तों। जितने भी सक्षमता पास शिक्षक साथी हैं, सक्षमता 1, 2 और आगे जो सक्षमता एग्जाम देंगे, सभी के लिए एक नियम लागू हुआ है, आचार संहिता। आचार संहिता जैसे ही आप सुने होइएगा, चुनाव के समय में लागू होता है, प्रचार प्रसार बंद हो जाता है उस समय में। लेकिन यह आचार संहिता जो है वह बेसिक शिक्षकों के लिए। अब क्या है आचार संहिता, तो मैं अपने एक लाइन में बताऊंगा आचार संहिता के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको पेपर बता दूं, ताकि आपको समझ में आए कि जो पेपर में है आज जो निकला है ना, आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी सख्त कार्रवाई। यहाँ भी दिया जा रहा है आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले, और यहाँ भी दिया जा रहा है कि 5.5 लाख टीचर के लिए ट्रांसफर पॉलिसी अनुपालन अब अनिवार्य है। मतलब यह जो आचार संहिता है, अब मैं आपको बता देता हूं स्पष्ट रूप से, सक्षमता जैसे ही 5 एग्जाम खत्म होगा, एक ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी निकलेगी। उसमें यदि आप लोग अप्लाई नहीं करिएगा, अगर उसमें अप्लाई करते हैं और आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वहां जाकर के योगदान नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी चली जाएगी। मतलब वह जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वह अनिवार्य होगा सभी के लिए। जैसे ही 5 सक्षमता एग्जाम खत्म होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी निकलेगी और आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। किसी तरह नहीं जाते हैं तो आपका नौकरी चली जाएगी, अनिवार्य कर दिया गया है। यही है विशिष्ट शिक्षकों के लिए आचार संहिता। अब इसको स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं, प्रूफ के तौर पर समझ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अब की बार जो लोग ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं, वह शिक्षक साथी काफी चालाक हो गए भाई। क्योंकि अब की बार जो लोग ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं, उनको ट्रांसफर तो मिल जाएगा और वो लोग नए स्कूल में जाकर के वहां पे योगदान कर लेंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किए हैं, उनको अनिवार्य कर दिया गया है, जाना ही पड़ेगा किसी तरह से। तो अब की बार जो लोग ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं, घबराइए नहीं, आपका ट्रांसफर काफ़ी बेटर हो रहा है। और आगे चल के जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो नीति निकलेगी, पता नहीं उसमें पंचायत का ऑप्शन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उसमें 10 अनुमंडल के तो नहीं मिलने वाला है। 10 अनुमंडल का जब निकला था तो कैंसिल हो गया था, काफी विरोध हुआ था उस पर। लेकिन 10 प्रखंड की बात हो सकती है आने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी में। 10 प्रखंड हो सकता है, लेकिन अभी जो है पंचायत मिल रहा है, हो सकता है आगे भी पंचायत मिले। लेकिन चलिए उसके पहले मैं आपको बता दूं, तब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने बात बताई वो सही है या गलत है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी शिक्षक साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में जो भी कमेंट आता है कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये बिहार की बात है, समझ सकते हैं, पटना। चलिए ये पर राज्य के तमाम सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5,45,182 शिक्षकों के लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी संशोधित स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली में आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। इसका अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। मतलब इसका जो अनुपालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, निलंबन भी हो सकता है, बर्खास्ती भी हो सकता है, कम वेतन भी मिल सकता है, सेवानिवृत्ति भी हो सकती है। इस प्रकार का प्रावधान कर दिया गया है। यदि आप इसका पालन नहीं करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी जो निकलेगी उसका पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी शिक्षक साथी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे संबंधित शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 में अधिसूचना जारी किया है और इसमें बोला है कि राज्य में पहले चरण में विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। तो मुख्यालय स्तर से पदस्थापन आपका होगा जैसे ही 5 एग्जाम सक्षमता एग्जाम हो जाएगा। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी भी गठित हो गई है। उसमें कौन कौन है इसमें सब दिया हुआ है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जितने भी शिक्षक साथी हैं, अगर आप लोग आवेदन किए हैं तो अब की बार ही ट्रांसफर हो जाएगा, और अब की हो गया तो उस समय में आपको ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम में ट्रांसफर अनिवार्य होगा। जो लोग आवेदन नहीं करेंगे उन पर बहुत ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, उन शिक्षकों को। तो भाई ये जो अपडेट है काफी खास है, आचार संहिता से संबंधित था, और आचार संहिता क्या है आपको समझ में आया होगा। आचार संहिता बोले तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति निकलेगी, वह नीति का पालन करना पड़ेगा
और आपको जहाँ भेजा जाएगा वहाँ पे आपको योगदान करना पड़ेगा। वहाँ योगदान नहीं करेंगे तो समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। फिलहाल जो लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको ट्रांसफ़र अभी भी हो जाएगा, उस समय में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में नहीं भी भाग ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। आज का अपडेट यही है आचार संहिता विशेष शिक्षकों के लिए। और कैसा है ये आचार संहिता ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।